दोस्तों, रोजगार केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग गुप्त साम्राज्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यदि आपने पूरा प्राचीन इतिहास नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, आप ज़रूर देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त को माना जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, गुप्त वंश की शुरुआत किसने की? या क्वेश्चन पूछे, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? असली संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त किसका उत्तराधिकारी था? तो समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इलाहाबाद प्रशस्तीकरण अभिलेख की रचना किसने की थी? या तो पूछे प्रयाग प्रशस्तीकरण अभिलेख की रचना किसने की थी? तो ये समुद्रगुप्त के समय उसके राजकवि हरिसेन ने की थी। समुद्रगुप्त के राजकवि थे ये। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हरिसेन किसके दरबारी थे? यानी कि अभी मैंने बताया हरिसेन समुद्रगुप्त के राजकवि थे। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुद्रगुप्त के बारे में गलत है? तो यह है, क्या समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था? क्या वह संगीत प्रेमी था? क्या उसे कविराज भी कहा जाता था? या क्या उस समुद्रगुप्त को विक्रमांत की उपाधि धारण की थी? इनमें से एक या इनमें से अधिक? तो ये चारों ऑप्शन सही हैं। वह विष्णु का उपासक भी था, वह संगीत प्रेमी था जिसका प्राप्त हमें सिक्कों से हुआ है, वह कविराज भी था, और वह विक्रमांत का उपाधि धारण करने वाला भी था। यानी इनमें से अधिक। ऑप्शन ई। नेक्स्ट, चीनी बौद्ध यात्री फाहियान किस गुप्त शासन काल में आया था? तो फाहियान जिसके द्वारा बुक लिखा गया है दोस्तों फू को की, यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त ने चंदीवल सिक्के चलाए थे। यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही चंदीवल, या तो चंदीवल बोले या तो चांदी के सिक्के, जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही चलाए थे। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किस गुप्त शासक ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था? तो ये स्कंदगुप्त ने कराया था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अंतिम गुप्त शासक कौन था? अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। नेक्स्ट, गुप्त काल में सील किसे कहा जाता था? एक ऐसी भूमि जो जोतने योग्य ना हो उसे सील कहा जाता था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, गुप्त काल में अपरहत किसे कहा जाता था? जिस भूमि पर जंगल हो उसे अपरहत कहा जाता था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन डी पढ़ते हैं, गुप्त काल में गुप्तचर को चाट या भाट कहा जाता था। ये गलत है। गुप्त काल में गुप्तचर को चाट भाट नहीं कहा जाता था। बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गुप्त काल में मुख्यतः बौद्ध धर्म के उपासक थे। तो नहीं दोस्तों, गुप्त काल में बौद्ध धर्म, शैव धर्म प्लस वैष्णव धर्म के भी उपासक थे। यानी ऑप्शन डी इसका रॉन्ग होगा। नेक्स्ट, गुप्त काल का राज्य चिन्ह क्या था? यह गरुड़ था। विष्णु का जो गरुड़ होता है वही गुप्त काल का राज चिन्ह था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किस गुप्त का शासक से है? तो जूनागढ़ अभिलेख का संबंध स्कंदगुप्त से है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त राजा कौन था? तो यह चंद्रगुप्त प्रथम था, और इसे ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता था। नेक्स्ट, किस श्रीलंकाई शासक ने समुद्रगुप्त से गया में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी थी? तो यह था मेघवर्ण। कौन था दोस्तों? मेघवर्ण। नेक्स्ट, महाबोधि संघाराम विहार का निर्माण किसने कराया था? तो बोध गया में महाबोधि संघाराम का निर्माण मेघवर्ण ने करवाया था।
ऑप्शन बी। नेक्स्ट, प्रसिद्ध कवि कालिदास किस शासक के शासनकाल में थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कालिदास थे। अगर पूछे तुलसीदास किस शासक के शासनकाल में थे? तो तुलसीदास दोस्तों अकबर के शासनकाल में थे। मुगल राजा अकबर के शासनकाल में तुलसीदास थे। नेक्स्ट, प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी किसके शासनकाल में थे? धन्वंतरी भी चंद्रगुप्त द्वितीय या तो विक्रमादित्य के शासनकाल में थे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, पंचतंत्र कितने भागों में बटा हुआ था? पंचतंत्र में कुल 5 अध्याय या तो 5 भाग थे। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, पंचतंत्र किस काल की प्रमुख रचना है? पंचतंत्र गुप्त काल की प्रमुख रचना है। धन्यवाद दोस्तों।